माध्यम से एक सन्यासी होने के नाते बहुत सारी बातें व्यासपीठ से आपको सिखाई जा रही हैं। कल हमने बहुत सुंदर प्रकाश डाले, आपने सराहना की, कथा को श्रवण किया। हमारे शरीर के अंदर आत्मा को सताने वाले 6 विकार हैं। शरीर को नष्ट करने वाले 3 विकार हैं। शरीर को नष्ट करने वाले 3 विकारों का नाम है वात, पित्त और कफ। ये 3 विकार पूरे शरीर को खा जाते हैं। वात से अनेक रोग होते हैं, पित्त से अनेक रोग होते हैं, कफ से अनेक रोग होते हैं। शरीर हमारा जो है नाजुक हो जाता है, थक जाता है। इस स्थूल शरीर के अंदर है सूक्ष्म शरीर, आत्मा। उसको भी नष्ट करने के लिए 6 विकार हैं। आत्मा बलवान है तो उसको मारने वाले भी ज्यादा हैं। शरीर कमजोर है, इसको मारने वाले कम हैं। आत्म शरीर बलवान है, मरता तो नहीं है, अजर अमर है आत्मा। और आत्मा को निर्बल करने का काम काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर करते हैं। और जो हम में कूट कूट के भरे हुए हैं, उन विकारों का नाश करने का कार्य कथा करती है। ये सत्संग करता है, ये प्रवचन करता है। एक मरीज जो थे डायबिटीज के, डॉक्टर के पास गए। उन्होंने कहा महाराज मैं बहुत परेशान हूं डायबिटीज से, मुझे चीनी हो गई है, शुगर हो गई है, मुझे बचाओ। डॉक्टर ने महात्मा को समझाया, कहा महाराज ये जो चीनी आ गई है ये जाएगी तो नहीं, आ गई तो रहेगी। पर हाँ दवा खा लो, परहेज कर लो, तो इसके ऊपर तुम्हारा कंट्रोल बना रहना चाहिए, तो कंट्रोल बना रहेगा। उसी तरह डॉक्टर की जो वचन है मरीज के लिए, बाह्य संसार के शरीर के लिए बिल्कुल सत्य है। औषधि चाहे जितनी खाओ, शरीर को छोड़कर डायबिटीज कहीं जाता नहीं है। शरीर में नॉर्मल बना रहता है, कंट्रोल करके रहता है, इसलिए हानि नहीं पहुंचाता है। डॉक्टर का ये जो ज्ञान है, ये एक तरह मंत्र की तरह साधु को समझ में आया। साधु ने अपने प्रवचन में कहा कि मुझे एक बार डॉक्टर ने ऐसा बताया शुगर के बारे में, तो उस ज्ञान को लेकर मैं उसे महामंत्र मानकर कह रहा हूं आप सब श्रोताओं से। जिस प्रकार से शुगर मिट नहीं सकता, रहेगा कंट्रोल में दवा और परहेज करने से, इसी प्रकार से तुम्हारे शरीर को खाने वाले काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, ये विकार शरीर में हमेशा रहेंगे। योगी, जति, तपस्वी भी इन्हें नष्ट नहीं कर पाए। पर जब आप सत्संग का औषधि नित्य लेते रहते हो और कुसंग का परहेज करते हो, तो ये विकार तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, सब कुछ नॉर्मल रहेगा। इन विकारों को मारना अति दुर्लभ है। मैंने कहा योगी भी नहीं मार पाए विकारों को, पर विकार को जो बस में कर लेता है, कंट्रोल कर लेता है, तो मरे के समान हो जाते हैं। आप किसी पशु को इलाज करो तो बहुत तकलीफ देता है जानवर। 4-6 लोग मिलकर उसे पटक लेते हैं। लोगों को आइडिया रहता है, उसके गर्दन वगैरह मरोड़ देते हैं, वजन रख देते हैं। जानवर बस में हो गया तो समझो मृत समान हो जाता है। पर थोड़ी भूल की, चूक की, तो वो फुल ताकत के साथ में कब तुम्हें पटक लेगा, कब खड़ा हो जाएगा।
इसलिए जानवर का पूर्णतः इलाज करने के लिए उसके ऊपर काबू रखना है तो उस पर ध्यान भी रखना है। कुसंग का परहेज करो, सत्संग का रोज सेवन करो। अंदर बसी हुई वासना उपासना बन जाएगी, शरीर का तेज क्षीण हो जाता है तो जीने का आनंद चला जाता है। आदमी सिर्फ जीता रहता है पर मरा हुआ। और मैं आपको मरा हुआ देखने के लिए आया नहीं हूं, मैं तो आपको हमेशा जीवित हंसता खेलता देखने आया हूं। और जीवन अगर हंसता खेलता नहीं है तो मार्ग दिखाने आया हूं कि जीवन कैसे हंस खेलता हुआ तुम्हारा व्यतीत हो सकता है। जो गिर गया डाली से वो फूल नहीं खिलता, ये मानव का चोला हर बार नहीं मिलता। मौका है इस जीवन का गुलजार चमन कर ले, एक बार भजन 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 कर ले, बार भजन कर ले, एक बार भजन कर ले, मुक्ति का यत्न 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 कर ले। कट जाएगी 84, कट जाएगी 84, तो प्रभु सुमिरन कर ले, तो प्रभु सुमिरन कर ले, तू 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 प्रभु सुमिरन कर ले। तालियों की सेवा करते हुए बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। सुन ऋषियों की वाणी, नर इन कानों से सुन ऋषियों की वाणी, सुध करके वाणी को बन जा आत्मज्ञानी, सुध करके वाणी को बन जा आत्मज्ञानी। जीवा न हिले दिल से, जीवा न हिले दिल से, तू प्रभु सुमिरन कर ले, तू प्रभु सुमिरन कर ले, तू प्रभु भजन कर ले, मुक्ति का यत्न कर ले, एक बार भजन कर ले, मुक्ति का यत्न कर ले। कट जाएगी 84, कट जाएगी 84, तू प्रभु सुमिरन कर ले, तू प्रभु सुमिरन कर ले, भजन कर ले, एक बार भजन कर ले, एक बार भजन कर ले, एक बार
भजन कर ले, एक बार भजन कर ले, एक बार भजन कर ले, एक बार भजन कर ले। थोड़ा ढोलक जो बहका रहा है इसमें से। ये पंक्तियां भजन की सिखा रही हैं आपको। जो गिर गया डाली से वो फूल नहीं खिलता, और ये मानव का चोला हर बार नहीं मिलता। ये मेरी तरफ से तो है ही, पर शास्त्र में ग्रंथों की तरफ से भी है। तुलसीदास रामायण में लिख रहे हैं इस प्रमाण को। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। गोस्वामी कहते हैं कि देवताओं को भी जो शरीर मिल नहीं रहा, देवता तरस रहे मानस बनने के लिए, मनुष्य बनने के लिए, और हम हैं मनुष्य के शरीर धारण करके परमात्मा ने कृपा कर दी है। पर हम इतने बदमाश हो गए हैं कि हम अंडा खाते हैं, तंबाकू खाते हैं, बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, बकवास करते हैं, कपट करते हैं, छल करते हैं। ये कभी नहीं सोचते कि देवता तरस रहे इस शरीर के लिए, हमें प्राप्त हो गया है, हम इसका कैसा दुरुपयोग कर रहे हैं, इसका कैसा नाश कर रहे हैं। और लोगों को खा के पी के कुछ लगता नहीं कि वो कुछ गलत कर रहे हैं। उसको जीवन का एंजॉय समझते हैं, उत्सव समझते हैं। पत्नी दुखी रहती है, घर में पी के झगड़े करता है, बच्चे परेशान, माता पिता कष्ट में, पूरा मोहल्ला प्रार्थना करता रहता है कि ये बेवड़ा, ये शराबी कम मरेगा। तो क्यों जी कर फायदा, क्या जी कर फायदा? तुम्हारी जिंदगी से घर वाले परेशान हैं, तो ऐसी जिंदगी क्यों जी रहे हो? कोई पुरुष खाता है, पीता है, समाज में लाखों करोड़ों लोग बुराई से भरे हैं, समझा जा सकता है। पर माताएं भी पीती खाती हैं। औरत जाति के लिए यह कितना बड़ा अभिश्राप है कि उसमें कोई खान पान की बुराई है, क्योंकि औरत के ऊपर पूरा घर निर्भर करता है। पूरे घर का जीवन, पूरे घर की संरचना, पूरे घर की सुरक्षा माताओं के ऊपर है। घर का अच्छा नियोजन मां कर सकती है, पुरुष नहीं कर सकता। और पुरुष का काम तो घर के बाहर ही बताया है शास्त्रों में, और हमारे यहाँ पहले से ही पुरुषों की परंपरा ऐसी रही है। ये कलयुग का कुछ समय है, 30, 35, 40 साल से, जहां लेडीज और जेंट्स एक में घुसे पड़े। बस ये थोड़े दिनों से हुआ ऐसा, पहले ऐसा नहीं था। आप रामायण में अगर जाएंगे तो रामायण बताती है कि कौशल्या का भवन अलग है, कौशल्या का, कैकेयी का भवन अलग है, कैकेयी का, सुमित्रा का भवन अलग है, और राजा दशरथ का भवन अलग है। इससे ये सिद्ध हो जाता है कि पहले के लोग किस तरह का जीवन निर्वाह करते थे। और सुनिए, ये तो 9 लाख वर्ष पुरानी बात हो गई। अब खाली 50 साल पुरानी बात सुन लो बिहार के लोगों। बिहार में भी पहले बैठक होती थी, बैठक, उसका नाम है बैठक, और उस बैठक में केवल पुरुष लोग ही खाते पीते सोते, वहां महिलाएं आ नहीं सकती थी। महिलाएं 3 पीढ़ी की दादी, सास और बहू, ये सब एक ही आंगन में सोती, वहां कोई पुरुष नहीं रहता।
और उस स्थिति में भी बच्चे होते थे, उस स्थिति में भी परिवार नियोजन होता था, उस स्थिति में भी बच्चों का निर्माण होता था, उस स्थिति में भी बच्चे पैदा हो रहे थे। और अब एक ही बेड पे, एक ही बिस्तर पे घुसे पड़े हैं, जब से शादी हुई है तो भी ना हो रहे। बात हंसने की नहीं है, बात है बदकिस्मती और चरित्र की और कल्चर की। सारा शरीर बीमार बैठा है, पांडाल में एक व्यक्ति स्वस्थ नहीं है, चाहे वो पेट का बच्चा हो, चाहे गोद का बच्चा हो, चाहे जवान हो, पर कोई स्वस्थ नहीं है। सब गोली पे चल रहा है, सब दवा पर चल रहा है। 50 साल पहले बीमार होने का भी टाइम फिक्स था, मरने का भी टाइम फिक्स था। अब मरने का टाइम फिक्स नहीं है, बीमार होने का टाइम फिक्स नहीं है। माँ के गर्भ से बच्चा निकल के बाहर नहीं आता है तब तक तो सलाइन लग जाती है, उसको बोतल चढ़ा दी जाती है, उसे पेटी में बंद कर दिया जाता है, कांच की पेटी में। उसके पल्स नहीं है, उसकी धड़कन नहीं है, उसका ठिकाना खराब है, उसका फकाना खराब है। दे दवाई, दे दवाई, दे दवाई। कारण यह है कि गर्भवती महिला ने दवाई के भरोसे 9 महीने काट दिए, इसलिए बच्चे को पेट में बीमार कर दिया है। बाहर आते ही वो सहन ही नहीं करता प्रकृति को। बिल्ली बच्ची, आपसे पूछना चाहता हूं, बिल्ली का शरीर बड़ा होता है कि हमारी माता बहनों का शरीर? माताएं नहीं बता पा रही, शर्म कर रही हैं। चलो पुरुष बताओ, इसमें क्या बताने में संकोच? बिल्ली बड़ी है कि औरत? आकार में, वजन में कल्पना करो आप। बिल्ली का आकार 5, 7, 10 किलो का होगा। एकदम टूटी फटी लकड़ी टाइप औरत होगी तो भी 35 से 40 किलो की तो रहती है। बिल्ली 5 से 7 बच्चे देती है बिना डॉक्टर के, और हमारी माताओं को एक बच्चे के लिए इतना प्रोग्राम करना पड़ता है कि ये दवा वो दवा, ये इलाज वो इलाज, ये सुरक्षा वो सुरक्षा, ये आराम वो आराम। इससे क्या हो रहा है? इससे नमक हराम औलाद पैदा हो रही है। हलाल नहीं करेगी तुम्हारे नमक का, तुम्हें धोखा देगी, तुम्हें सताएगी और तुम्हारे सपनों पे पानी फेर देगी। ये औलाद का जन्म हो रहा है। एक नमक हलाल, एक नमक हराम। इस्लामिक शब्द है पर बोलना पड़ा यहां तो बोल दिया। नमक हलाल का मतलब है वफादार, चुकाने वाला कर्जे को। नमक हराम का मतलब है केवल खाते जाना एहसान का, कुछ लेना देना नहीं, वफादारी से दूर दूर तक जिसका संबंध नहीं। ये सब हमारे पैरों पर कुल्हाड़ी चलाने का कार्यक्रम हम खुद ही कर रहे हैं महाराज। इसीलिए श्रीमद् भागवत कथा की अति आवश्यकता है तुम्हारे लिए। भागवत से भी अलग जो व्याख्यान यहां होता है वही तुम्हारे लिए अमृत है। सबसे बड़ी दवा वही है तुम्हारे जीवन को बदलने के लिए, तुम्हारे जीवन को स्टैंड करने के लिए। सदगुरु भगवान सुखदेव राजा परीक्षित को कह रहे, राजन आज मनु के पुत्र उत्तानपाद के 2 विवाह हो गए। पहला विवाह सुनीति से हुआ, बच्चे नहीं हुए। दूसरा विवाह सुनीति ने पति के संसार को सुखद करने के लिए करवा दिया अपनी इच्छा से, सुरुचि से। सुरुचि को पुत्र पैदा हुआ, बाद में फिर सुनीति को भी पुत्र पैदा हुआ।
पुत्र की प्राप्ति दोनों स्त्रियों को हो गई, दोनों पत्नियों को हो गई, यानी कि राजा उतानपाद 2 पुत्रों के पिता बन गए। राजा की जो रुचि, राजा की जो चाहत है वो सुरुचि बन गई है। सुनीति ने सोच लिया मेरी छोटी बहन जैसी है, मेरी कम उम्र वाली है, मेरे पति की छोटी पत्नी सुरुचि, अब पति का संग उसी को करना चाहिए, मेरा जीवन तो उसके काम का नहीं बचा है। इसलिए वो सादा सिंपल अपना जीवन जीने लगी और भाग्य से उनका भी कल्याण हो गया, वो भी सौभाग्यवती हो गई, पुत्र पैदा उनको भी हुआ। पर राजा उतानपाद को आदत हो गई सुरुचि की, और आदत हो गई तो गुलामी आ गई, पति गुलाम हो गया पत्नी का। किसी भी व्यवसाय की आदत आदमी को मार डालती है, बुज़दिल बना देती है, कमजोर कर देती है और उसका आत्मविश्वास खत्म कर देती है। इसलिए बंधुओं, जिंदगी में किसी भी चीज का उपयोग करो पर विषय को कभी भी अपने जीवन में आदत मत बनाओ। पत्नी मायके चली गई, 10 दिन का कहकर गई, 15 दिन में नहीं आई, 20 दिन में नहीं आई, 25 दिन में नहीं आई। अगर उसे अच्छा लग रहा है मायके में रहना तो रहने दो, अपने आप को शांत और काबू में रखो, बढ़िया खाना पकाओ, बढ़िया घर को संभालो। इतने दिन में साज संयम भी अच्छा हो जाएगा। पत्नी वहां खुश है, तुम यहां खुश रहो। पर पत्नी इतना पगला हो गया है कि आदत ऐसी हो गई है कि जरूरी है कि 10 दिन जाना ही पड़ेगा, मायके काम आ गया, ब्याह शादी है तो कम से कम 10 दिन तो चाहिए। पर 10 दिन जैसे ही होते गिन गिन करके 10वां दिन जब आता है तो उसी दिन सुबह से पीछे पड़ जाता है फोन पे, निकली कि नहीं निकली, निकली कि नहीं निकली, निकली कि नहीं निकली, कहां तक पहुंच गई, कहां हो गई, क्या हो गई। इतना काहे को मर रहे हो, क्यों उमड़ उमड़ के फटे जा रहे हो है? आदमी दारू पीता है, दारू वाला कहता है कि दूध चाहिए, न दही चाहिए, न छाछ चाहिए, न मक्खन चाहिए, न मलाई चाहिए, खाली देसी थैली देते जाओ और जय जयकार लेते जाओ। आदत के कारण उसे दूध में कोई इंटरेस्ट नहीं है, रबड़ी और मलाई में कोई स्वाद नहीं, उसके लिए आदत दारू की पड़ी है। तंबाकू का ऐसा हाल है कि तंबाकू की आदत हो गई है तो रोटी मत दो दिन भर, चाय की आदत पड़ जाए भोजन मत दो। अच्छा, कुछ लोग तो अहंकार में और कहते बताते और फिरते कि महाराज 2 कप चाय पीते, एक सुबह और शाम को, फिर रोटी मिले न मिले कोई फर्क नहीं पड़ता। हाय 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 हाय, बता तो ऐसा रहा है जैसे बिल्कुल संजीवनी बूटी पी ली इसने, अंदर से गुरूर में आकर बताता फिरता है। अकल पे पत्थर पड़ गए तेरे। गीता कह रही है अन्नाद भवन्ति भूतानि, प्राणों की रक्षा, प्राणों को सामर्थ्य, प्राणों को शक्ति, प्राणों को बल, प्राणों को धर्म देने वाला सिर्फ अन्न होता है, और वो भी अन्न कब प्राणों को शक्ति देता है तो का यज्ञ कर्म समुद्भवः, जो यज्ञ पहले अग्नि में चढ़ा के यज्ञ करके पूजा करके गरीब को खिलाकर, किसी विद्वान को खिलाकर, संत गुरु भगवान को अर्पण करके खाया जाता है, वह अन्न शक्ति प्रदान करता है, शरीर को बल प्रदान करता है। आप मैस में खाना लगा लो, कैंटीन में खाना लगा लो, होटल में खाना लगा लो 2-4 महीने के लिए,
घर से भी ज्यादा सब्जी, एक की जगह 2 सब्जी दाल मैस में मिलता खाने को। पर आदमी जो है अंदर से कमजोर होता चला जाता है, कमजोर होता चला जाता है। और घर में चाल दावल खा ले, रोटी सब्जी खा ले, सुबह का शाम खा ले, शाम का सुबह खा ले, बासा तिवासा खा ले, पर उसके बाद भी वो भोजन में इतना फर्क है कि आदमी को तंदुरुस्त रखता है भोजन घर का। एक रोटी सब्जी, क्योंकि घर में जो माँ है वो उसी भाव से बनाती है, पत्नी है उसी भाव से बनाती है कि मेरे बालक, मेरे पति, मेरे परिवार की भोजन रक्षा करे। मैस में भाव नहीं है, मैस में व्यापार है भोजन का। और जहां भोजन का व्यापार है वहां भोजन अंग को लगेगा नहीं, तृप्ति जीव की हो जाएगी, पेट भर जाएगा, बाद में पेट में सड़ के निकाल दो, पेट को खाली कर दो, बस इतना ही है। सुनीति का बच्चा 5 वर्ष का हो गया। आज अचानक अपनी मां की गोद में बैठ करके अचानक न जाने कैसे विचार आया और अपनी मां से वार्ता करते करते कहा, मां, मैंने जब से जन्म लिया है तब से आज तक मैंने पिताजी को नहीं देखा। सुनीति ने हंसते हुए कहा, पुत्र, तुम्हारे पिताजी तो यही राजा हैं जो महल में रोज उत्तम को खिलाते हैं, वही तेरे पिता है। मां, अगर वो मेरे पिता हैं तो मुझे कभी गोद क्यों नहीं लिया? मां ने कहा कि जाओ, मैंने कभी तुम्हें पिता की गोद में दिया नहीं, क्योंकि हम लोग महल के बाहर रहते हैं। आज तेरा मन हो गया है पिता की गोद में बैठने का, तो चला जा महल में प्रणाम करना और अपनी इच्छा प्रकट कर देना पिता को, वो तुझे गोद में अवश्य बिठाएंगे। बालक ध्रुव मां की आज्ञा पाकर के महल में गया और जाकर राजा रानी बैठे थे, प्रणाम किया। राजा का मन पिघल गया बालक को देख करके। आओ ध्रुव कहा। ध्रुव ने, पिताजी, मां ने भेजा है, मुझे आपकी गोद में बैठना है। उत्तम रोज आपकी गोद में खेलता है, 5 वर्ष से आज मुझे आपकी गोद में बैठना है, मां ने मुझे भेजा है। राजा का दिल पिघला। राजा ने बच्चे को हाथ लंबा करके बुलाया, आ जाओ पुत्र, आओ आओ आओ, मेरी गोद में बैठो, तुम्हारी इच्छा पूरी करो, मुझे भी मौका मिलेगा आज तुम्हें प्यार लड़ाने का। और बगल में सुरुचि बैठी थी, उसने हाथ पकड़ लिया, खबरदार, यह दासी का पुत्र है, इसलिए हे ध्रुव, तुम्हें राजा की गोद में बैठना है तो राजकुमार बन के आना पड़ेगा। उसके लिए जंगलों में जाओ, तप जप भजन करो और भगवान को प्रसन्न कर लो। भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, तुम्हें वर देंगे, तो वर में मांग लेना कि मेरे जीवन को मृत्यु दान कर दो और मेरा अगला जन्म सुरुचि के कर्म से कर दो। जब तू मेरी कोख से पैदा होके आएगा तब ही राजा की गोद में बैठेगा। बालक रोते दुखी होकर के लौट आया। उतान पाद राजा भी दुखी हो गए और पत्नी को धिक्कारने लगे, तू कैसी मां है, इतना बड़ा स्वार्थ है तेरे दिमाग में। अरे वो ध्रुव मेरा बालक है, मेरा पुत्र है, मेरा अंश है, पर सुरुचि के शौकीन राजा का कुछ चला नहीं, चुप होना पड़ा। बालक जब लौट आया निराश होकर, आंसू निकल रहे, मां ने पूछा, पुत्र क्या हुआ? तो बालक ने, पिता की आलोचना हो जाएगी मां के सामने तो पाप लगेगा, यह सोच करके बता ही नहीं बात। पर दासी ने बता दी। एक दासी थी,
जो सुनीति से प्रेम करती थी उसने कहा, देखो महारानी, तुम्हारा बालक छुपा रहा है। सुरुचि ने ध्रुव को बैठने नहीं दिया है राजा की गोद में, और सुरुचि ने कहा है जंगलों में जाओ, तप जप करो, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, वर मांग लो, और वर में अगला जन्म मेरी कोख से मांग लो तो राजा की गोद में बैठोगे, तुम तो दासी पुत्र हो। सुनीति बिलक बिलक के रोने लगी, दासी की बात सुनकर मेरे पुत्र के साथ में ऐसा घिनौना व्यवहार हुआ, मेरी किस्मत मारी गई जो मैंने पुत्र को पिता की गोद में बैठने की आज्ञा दे दी। सुनीति ने बहनों पत्थर रख लिया दिल पर, और पत्थर रख करके आज सुरुचि के वचन को संपन्न करने के लिए सोच लिया कि इतने छोटे बच्चे को जब राजमहल में जगह नहीं मिल रही है तो बड़ा होकर इसे राजमहल में कैसे हिस्सा मिलेगा, इसीलिए इस नकली पिता से दूर चला जाए मेरा पुत्र, और असली पिता की खोज करे जिससे वो जगत का राजकुमार बने। ऐसा सोचकर सुनीति ने कहा, पुत्र मैंने झूठ कहा था, ये जो पिता है ये तो तेरा झूठा पिता है, सच्चा पिता तो तेरा जंगल में निवास करता है। अगर तुझे पिता की गोद में बैठना है तो जा जंगल में जाकर खोज कर ले उस पिता की, और जाकर बैठ सच्चे पिता की गोद में। 5 वर्ष का बालक ध्रुव मां की आज्ञा पाकर सच्चे पिता की खोज के लिए जंगल की ओर निकल पड़ा। मां रो रही है, पुत्र भी रो रहा है। बंधुओं, कल मुझे किसी ने पूछा